महात्मा, दुनिया वाकई संकट में है और स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए मैं तुरंत आपसे मदद मांगने आया हूँ। वह राक्षस जो खुद को पशु देवता कहता है, एक प्राचीन दानव है। कोई नहीं जानता वह कहाँ से आया। बस इतना पता है कि उसने पहले भी दुनिया में तबाही मचाई और अनगिनत जीवों का संहार किया था। फेंगशियांग वैली की पूरी शक्ति लगा दें तब भी हम उसका सामना नहीं कर सकते। कृपया सच्चे लीडर बने, जनता के इंटरेस्ट में सोचें और ऊंचे स्थान से आवाज उठाएं ताकि सभी एकजुट हो जाएं। मैं फेंगशियांग वैली से हूं और अग्रदूत बनने को तैयार हूं ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को सुधार सकें। अगर यह सच में ऐसा है तो यह दुनिया के सभी लोगों के लिए एक महाविनाश होगा। जब चींटियां भी साहस और बुद्धि दिखा सकती हैं, तो हम आत्मसाधक और न्याय प्रिय लोग क्यों पीछे रहें? हमें और भी दृढ़ता से आगे आना चाहिए। मैं पोहोंग गुरु को पत्र लिखूंगा और त्यानयिन मंदिर के साथियों से कहूंगा कि वे जल्द चिंगयुन आएं ताकि हम इस महत्वपूर्ण मामले पर साथ विचार कर सकें। तभी मुझे छोटे भाई को कुछ बार शांति मिलेगी। इसके अलावा मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि आप इसे सुनकर हैप्पी होंगे। मैं अपने डिसाइपल लिशून के लिए आपकी सेक्ट की लू जुए की कुमारी से शादी का प्रस्ताव। मेरे और मेरे डिसाइपल के मन में सच्ची भावना है। कृपया हमारी इच्छा पूरी कीजिए। उसे ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। बड़े अच्छे सपने देखते हैं। बिल्कुल बेतुका। शुयुए शिमेई, शुएची तुम्हारी शिष्या है, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? सेक्ट लीडर, हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन है। अगर ये शादी का रिश्ता बन जाए तो ये सारी अफवाहें धुएं की तरह छंट जाएंगी। चिंगयुन के नियमों के अनुसार अगर कोई दुष्ट संप्रदाय से जुड़ता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? अपनी कल्टीवेशन समाप्त करो और जीवन भर चिंगयुन से बाहर न जाओ। क्वियर, मैं नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते पर भटक जाओ। कोई भी आलोचना या बदनामी हो, मैं अकेला ही उसे अपने कंधों पर ले लूंगा। बड़े भाई को बधाई। बड़े भाई को बधाई। बड़े भाई को बधाई। शुएची, यह तो एक अच्छी कहानी बन जाएगी। शायद आने वाले हजारों सालों तक याद की जाएगी और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी। शानेर, जल्दी से आभार प्रकट करो। हिरण परी दिव्य सुंदरता की धनी है और केवल बड़े भाई ही उसके योग्य हैं। बड़ी बहन, क्या लू शिष्य सच में लिशून से शादी करने वाली है? वो नहीं है, बकवास मत करो। एक सच्चा व्यक्ति दूसरों की सुंदरता को पूर्ण करता है। छोटा भाई आदर में 3 प्याले शराब देगा। वैली के मास्टर बहुत विनम्र हैं। रुकिए। शुएची, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरा दिल, क्या हुआ है? भले ही प्राचीन काल का खतरनाक जानवर है, लेकिन वह हमेशा से खाने का शौकीन रहा है। मुझे डर है कि वह इस भुने हुए सुअर के लिए ही आया होगा। सबको हिस्सा मिलेगा। अगर जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हारे दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं बचेगा। चलो ठीक है, अब तुम लोग खा लो।
जैसा है। 3 आंखों वाला बंदर। आपके हाथ कमाल के हैं। मुझ जैसे ताऊती के लिए साधारण खाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि आपके इस बारबेक्यू के लिए मैं अपनी हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पा लूंगा। बस एक भुना सुअर, पेट भरने हेतु बस। बस पेट भरने की बात है। सोचो तो, इस दुनिया में हर इंसान जो सुबह से शाम तक भागता रहता है, क्या वह भी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या हम इंसान भी इस ताऊती जैसे भूखे राक्षस से अलग नहीं हैं? इंसानों अलग होते हैं। कैसे अलग हैं? नफरत, भावना, प्रतिशोध, इंसानों में ये सभी भावनाएं होती हैं। लेकिन सभी जानवरों को भी भावनाएं होती हैं। जब आप जंगली सुअर को मारते हैं तो वह मरने से पहले दर्द और भय से कराहता है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारा और जंगली सुअर का क्या मतलब होगा? उनमें अंतर है। क्या फर्क है? मेरे जीवन में एक बड़ा अफसोस है जो दिन रात मेरे दिल में खुदा रहता है। जीना मरने से भी बदतर है, फिर भी जीना तो पड़ता ही है। जीवन में अभी भी उम्मीद है। मरना, वरना मैं भावनाओं से डरने वाला कायर व्यक्ति हूं। ऐसी भावनाएं जंगली जानवर इन्हें कैसे समझ सकते? यह ताऊती मुझे पता नहीं कितने सालों से मेरा साथ दे रहा है। मैंने सोचा था कि मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। आज मुझे पता चला कि वह मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। न सिर्फ इसलिए कि उसका पेट भरा हुआ है, और तुम जैसा बंदर भी उसका दोस्त बनने को तैयार है। अगर तुम अकेले हो तो एक दोस्त क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस विशाल संसार में कौन है जो मेरा फ्रेंड बनने के योग्य है, और किसमें है वो साहस जो मेरा फ्रेंड बन सके? लेकिन दरअसल एक इंसान था जिस पर मैं दिल से भरोसा करती थी। बाद में मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा दे रहा था, और सिर्फ यही नहीं, उसने मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी दिल दुखाने वाली बात हुई? आपके चेहरे से लगता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज मुश्किल है। अगर आप अभी मर जाते हैं तो क्या आपकी कोई चिंता या लगाव बाकी रह जाएगा? मेरी चिंता अगर ये बियाओ को जगा सकती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन बियाओ के जागने के बाद क्या होगा? जीवन छोटा है, खुद को क्यों परेशान करें। अपने दिल की सुनो और बिना पछतावे के जीवन जीने का प्रयास करो। बस कोई पछतावा ना हो। मुझे वापस जाकर देखना ही होगा। इस भयानक आपदा में कौन जानता है कि कितने लोग जीवित बच पाएंगे। हम सत्य की खोज में साधक हैं। स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के मार्ग पर चलना चाहिए सभी जीवों के लिए। हमारे दाजूपिंग वंश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन से चिपका हो और मृत्यु से डरता हो। गुरुजी, गुरु मां, आज लू श्वेची ने फेंशियांग वैली का विवाह प्रस्ताव सबके सामने ठुकरा दिया। विवाह प्रस्ताव? बड़ी बहन हमेशा इस शिष्य का ख्याल रखती हैं। अजीब है कि इस मामले में वो विरोध क्यों नहीं कर रही हैं। क्या वह लिश्वेन उसकी नजरों में इतना बुरा है? शायद यह बूढ़े ची से बेहतर है, लेकिन इसका शियाओ फान से क्या संबंध है? उस साल की बरसात की रात में लियू बोशान के साथ वह नहीं था? मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। उस वक्त जो हुआ था मैंने भी उसके बारे में सोचा था। अगर मैं चीफ बड़े भाई के स्थान पर होता तो मुझे भी वही एक तलवार चलानी पड़ती जो उन्होंने चलाई थी। यह मेरी जिम्मेदारी होती। लेकिन चूंकि मैं उसका मास्टर हूं, यूचिंग हॉल में
मैं अपनी चीफ स्थिति को खोने का जोखिम उठाकर भी उसकी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना अच्छा बच्चा था, फिर भी उसका परिणाम यह हुआ कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। वे मेरे बारे में जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस शिष्य को अपने गुरुकुल से निकालूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिंगयुन से तुम जैसा विद्रोही शिष्य निकलेगा। अच्छा, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं... वेनमिन उसे शियाओजू फेंक पर वापस ले जाती है, जहां उससे दरवाजे बंद करके अपने कर्मों पर सोचना होगा और पहाड़ के पीछे से बाहर नहीं निकल पाएगा। सीनियर बहन, आप फिर से वापस क्यों आ? जांग, शाओफान, क्या तुम ठीक हो? जब आ ही गए हो तो पास क्यों नहीं आते? मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे, तब हम ऐसे दुश्मन होंगे जो कभी साथ नहीं रह सकते। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? लगता है तुम पतले हो गए हो। मुझे बहुत खुशी है। फेशियांग वैली के लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, मास्टर और सेक्ट लीडर चाचा दोनों ने अनुमति दे दी है। तुम नहीं चाहते? हाँ, मैं नहीं चाहता। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो? जैसा तुम चाहो, दुनिया के किसी भी कोने में। अभी आओ।